हेलो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पायर मैथ। तो कैसे हैं आप लोग? सक्ली बेहतर होंगे, पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे हमारे साथ में। जैसा कि हमने वेक्टर स्पेस स्टार्ट किया था, तो उसमें आपको उसका सिलेबस वगैरह सब डिटेल में हमने बताया कि थर्ड और फोर्थ यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आता है, ने जो लास्ट में स्ट्रक्चर आपको समझाया था कि एफ एन ओवर एफ जो होता है हमारे पास वो वेक्टर स्पेस होता है। एफ एन ओवर एफ क्या होता है? स्पेस होता है। मिनट। हाँ। लास्ट लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर आपका था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एफ एन ओवर एफ स्ट्रक्चर है ना, फील्ड अगर सेम रहने वाली है, तो जैसे हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था आर एन ओवर आर, और इसमें आर ओवर आर है ना, और आर टू ओवर आर को मैंने प्रूव भी किया था कि ये वेक्टर स्पेस होता है। ऐसे सी एन ओवर सी हमारे पास जितने फील्ड हैं वो ले आओगे, सब वेक्टर स्पेस बनेंगे। ऐसे रेशनल नंबर का फील्ड क्यू एन ओवर क्यू ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। ऐसे क्यू रूट टू की पावर एन ओवर क्यू रूट टू एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। जितने भी फील्ड आप लेते चले आओगे वो सारे के सारे वेक्टर स्पेस बन जाएंगे। रूट पी पावर एन ओवर क्यू रूट पी, ये भी हमारे पास सारे के सारे स्ट्रक्चर कैसे हैं, ये जितने भी स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सब हमारे कैसे हैं, वेक्टर स्पेस। अब जैसे अब मैं बात करता हूँ कि जैसे आर से बड़ा फील्ड क्या क्या होता है, सी होता है। जैसे आर हमारा एक फील्ड है, ठीक समझो बात को। आर हमारा एक फील्ड है, हमारे पास एक क्या है, फील्ड। तो आर से बड़ा फील्ड क्या होता है, सी का फील्ड क्या होता है, क्यू। ठीक। और क्यू से बड़ा जो होता है क्यू रूट टू होता है। ठीक। और क्यू रूट टू से बड़ा आर होता है, आर से बड़ा हमारे पास सी होता है। जैसे इसकी चेन होती है। तो जो बड़ा वाला है, जैसे ये सी, मेरे पास है सी। अरे भाई ये पेन को क्या हो गया है, नौटंकी कर रहा है आज, समझो। वेट। जैसे ये हमारा जो सी है, एक मिनट भाई लर्नर्स रुको, पेन समस्या क्रिएट कर रहा है, मैं इसको फिट करता हूँ। हेलो। हाँ, देखो, ये जो सी है हमारे पास ऐसा सी, अगर यहाँ पे जैसे हमने ये बताया कि पेन और एफ वेक्टर स्पेस होता है, ठीक, यानी वी ओवर एफ वेक्टर स्पेस होता है, यानी एफ और एफ वी वेक्टर स्पेस हमारे पास होगा। क्या एफ और एफ डैश वेक्टर स्पेस होगा? ये स्ट्रक्चर, ये वेक्टर स्पेस कब होगा? ये वेक्टर स्पेस तब होगा जब एफ डैश सबसेट होगा किसका, एफ का, अदरवाइज ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर एफ डैश, जैसे हमने यहाँ पे लिखा एफ, अरे भाई यार पेन ही नहीं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करो तो अड़चन आने लगती हैं। ये हो गया हमारे पास एफ, एफ डैश। तो जैसे सी अगर ले लेता हूँ मैं फील्ड को, एफ डैश को अगर आर ले लेता हूँ, तो देखो आर क्या सी का सबसेट है? आर इज अ सबसेट ऑफ सी, बिल्कुल है। तो ये वेक्टर स्पेस बनेगा। ठीक। लेकिन अगर यही लिखा होता ऐसे, आर को ले लिया और यहाँ पे हमने सी ले लिया, तो क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि सी सबसेट आर का नहीं होता है। क्लियर? हाँ। एक बात और ध्यान देना, ऐसे अगर आपसे कोई पूछे कि आर ओवर क्यू क्या ये वेक्टर स्पेस है, हाँ है, तो हमारा आर का सबसेट होता है ना। तो इसी तरीके से अगर मैं स्ट्रक्चर्स लिखता हूँ कि आर ओवर क्यू हो गया, है ना, ऐसे सी ओवर आर हो गया, ऐसे आर ओवर आर हो गया, ऐसे सी ओवर सी हो गया, ठीक, ऐसे क्यू ओवर क्यू रूट टू हो गया, ऐसे रूट टू ओवर क्यू हो गया। इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर वेक्टर है? ये वाला बनेगा, क्योंकि क्यू आर का सबसेट होता है। ये नहीं, ये भी बनेगा हमारे पास आर सी का सबसेट होता है।
ये हमारे पास बनेगा आर आर का सबसेट होता है, तो मैंने प्रूफ भी करा दिया है ना। ऐसे सी सी का सबसेट होता है, ये आप एग्जाम्पल ये कर लेना, जैसे आर आर को हमने कराया प्रूफ, सेम तरीके से सी सी का आप करना। ऐसे जो क्यू रूट टू होता है, क्यू रूट टू सबसेट क्यू का नहीं होता है, क्योंकि क्यू से बड़ा क्यू रूट टू होता है, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा, ये वेक्टर स्पेस हो जाएगा। क्लियर। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है इस वाली सीरीज से रिलेटेड, वो हमारे पास ये है, प्रूफ डैट C over R is a vector space। या इस तरीके से ये पूछा जा सकता है कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और द फील्ड ऑफ रियल नंबर, है ना, सो डेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, set of complex number over the field of number forms vector space। ठीक तरीके से पूछा जा सकता है। अब इसका हम सॉल्यूशन आपको सिखाते हैं, ये कैसे होगा। देखो ध्यान दो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो ऐसे होता है, उसके अंदर वो सारे x प्लस आई वाई टाइप के एलिमेंट आते हैं, जहाँ पे एक्स वाई की चॉइस जो होती है वो कहाँ से, फील्ड आर से, रियल नंबर से। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, सेट होता है। अगर कोई भी एलिमेंट आप, है ना, कोई दो एलिमेंट, सबसे पहला टास्क हमारा ये होगा, हाँ इसको जो प्रूफ करना है, तो हम ऑर्डिनरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लेंगे, यानी हम ये स्ट्रक्चर देखेंगे सी प्लस और डॉट वाला। ठीक, तो हमारा पहला टास्क ये रहने वाला है कि सी प्लस पे ये हमारे पास अबेलियन ग्रुप होता है कि नहीं होता है। अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है होगा, सिर्फ आपको जस्ट टू मेंबर लेने होंगे, एक आप Z1 ले लो और एक आप Z2 ले लो। ए भी सी का मेंबर है और ये भी हमारे पास सी का मेंबर है। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर से एलिमेंट आते हैं वो किस तरीके से दिखते हैं, दिखने में कैसे होते हैं, एक्स प्लस आई वाई टाइप के होते हैं। तो जो Z1 होगा वो x1 प्लस आई वाई वन टाइप का होगा, और जो Z2 होगा वो कैसा होगा, x2 प्लस आई वाई टू टाइप का होगा। वेरी गुड। अब क्या आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर एक में प्रोडक्ट करोगे, जैसे Z1, यहाँ पे है Z1 इंटू Z2 करोगे, तो क्या ये अगेन हमारे पास नहीं करनी है, क्योंकि ऑपरेशन हमारे पास प्लस है तो प्लस करना है। तो क्या अगेन ये हमारे पास नंबर कुछ ऐसा नहीं आएगा, x1 प्लस आई वन वाई वन प्लस टू प्लस आई वाई टू। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, इन दोनों को रियल वाले पार्ट एक पास में ले लो, इमेजिनरी वाले पार्ट एक पास में ले लो, x1 प्लस x2 एक में कर लो, प्लस आई टाइम्स y1 प्लस y2 एक में कर लो, तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसको अगेन एक x3 मान लिया आई टाइम्स, इसको y3 मान लिया, ये भी हमारे पास एक Z3 टाइप का नंबर हो गया, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में बिलोंग कर गया। क्लियर। इसी तरीके से आप एसोसिएटिविटी दिखा सकते हैं, जैसे देखो इसी तरीके से एसोसिएटिविटी दिखा सकते हैं, जैसे आपने Z1 लिया, वेट, जैसे आपने क्या लिया Z1, Z2 और Z3, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ऐसे लिख लो, फिर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 और ब्रैकेट लगा दो। इस तरीके से ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेंगे। अब आपको इसमें x1 y1 में दिखाना है तो उसमें दिखा दो, अगर नहीं दिखाना है तो ऐसे भी लिखो, कोई हो तो मैं दिखा देता हूँ, दिखाई देता हूँ। जैसे Z1 को आप लिख लो x1 प्लस आई वाई वन, Z2 को आप लिख लो x2 प्लस आई वाई टू, ब्रैकेट बंद है बंद कर दो। Z3 को लिख लो आप x3 प्लस आई वाई थ्री। ठीक, अब क्या करना है, इन रियल वाले को एक पास ले लो, इमेजनरी वाले को एक पास ले लो, x1 प्लस x2 कर लो, प्लस आई टाइम्स y1 प्लस y2 कर लो, है ना, इस ब्रैकेट को क्लोज कर दो। इधर हमारे पास x3 प्लस आई वाई थ्री है। अब अगेन इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट से, इसका इमेजनरी पार्ट इसके इमेजनरी पार्ट से, तो ये आ गया x1 प्लस x2 प्लस का x3। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना, y1 प्लस y2 प्लस का y3। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि इस तरीके से बन जाए, तो हम क्या करेंगे,
x1 को यहाँ से बाहर करेंगे और x2 प्लस x3 को एक ब्रैकेट में करेंगे और बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर i टाइम्स यहाँ से हम y1 को बाहर करेंगे और y2 प्लस y3 को एक ब्रैकेट में लगाएंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, x1 प्लस आई y1 को एक ब्रैकेट में करेंगे प्लस x2 प्लस x3, है ना, और साथ में i टाइम्स y2 प्लस y3 को एक ब्रैकेट में करेंगे और इसको ऐसे क्लोज करेंगे। ऐसे ये वाला जो टर्म हमारे पास आएगा ये हमारा z1 है प्लस ये हमारा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा z2 प्लस z3। आई थिंक एसोसिएटिविटी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब एसोसिएटिविटी जैसे हो जाएगी इसके बाद हम क्या देखेंगे, आइडेंटिटी। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, आइडेंटिटी क्या होगी, है ना। आइडेंटिटी में क्या होता है कि हर एक z के लिए आप कोई भी लाओ तो इसके लिखेंगे हम फॉर ईच, है ना। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अरे भाई हमारा लिखेंगे हम फॉर ईच z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, सच डेट हमको ये दिखाना है z प्लस आइडेंटिटी z हो जाए, तो इसके लिए आइडेंटिटी हमें ज़ीरो ही लेना पड़ेगा, है ना। कहने का मतलब ये है, आइडेंटिटी ज़ीरो होने का मतलब ये है, आइडेंटिटी सिर्फ ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो का मत ज़ीरो है। जैसे z को हम क्या लिखेंगे, x प्लस आई वाई लिखेंगे, प्लस यहाँ पे अगर हम कुछ ज़ीरो ज़ीरो ही ऐड करेंगे तभी तो ये x प्लस आई वाई आएगा, अदरवाइज तो आ नहीं सकता। मतलब यहाँ कंपोनेंट वाइज एडिशन करोगे तो ये आ जाएगा x प्लस जीरो, जीरो कामा आई वाई प्लस जीरो, है ना, और फिर कंपेयर करोगे x प्लस आई वाई तभी तो बराबर आएगा, यानी ई जो आया वो हमारा जीरो कामा जीरो हो गया, ठीक। इन्वर्स के लिए अगर आप देखेंगे तो क्या करेंगे, फॉर एवरी, ये सब हम प्रूफ जो प्रूफ करते हैं ना वही सारा काम कर रहे हैं। फॉर एवरी z1 इन c देयर एग्जिस्ट 2 इन c सच दैट, क्या होगा, हर एक z1 के लिए एक z2 आपको मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, जहाँ पे आप क्या करेंगे, z1 प्लस z2 को, जहाँ पे आप 1 प्लस z2 को एक आइडेंटिटी लिख सकते हैं, नहीं ज़ीरो ज़ीरो होगा। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि x1 प्लस आई वाई वन प्लस x2 प्लस आई वाई टू बराबर ज़ीरो। तो यहाँ से हमको पता चला कि हम x1 प्लस आई वाई वन को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ x2 माइनस ऑफ आई वाई टू। इसका मतलब ये हो गया कि x1 हमारा माइनस x2 के बराबर रहने वाला है और y1 हमारा माइनस y2 के बराबर रहने वाला है। ये जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब जाके हमारा z1 का इन्वर्स z2 होगा और z2 का इन्वर्स हमारे पास z1 हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद आता है हमारे पास कम्यूटेटिविटी, है ना, CO भाई कहाँ गया यार, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप कोई दो नंबर कॉम्प्लेक्स प्लेन से लेके आओ क्योंकि कॉम्प्लेक्स है और उन दोनों को ऐड करो तो हमारे पास आएगा x1 प्लस आई वाई वन, x2 प्लस आई वाई टू, इस तरीके से। ओके नाउ अब इसको ऐसे अरेंज करके ऐड कर दीजिए आप, मतलब ऐड ही क्या करना है आपको, जस्ट सिंपल x1 को x2 के पास में, x2 को x1 के पास में लेके जाना है और वर्क कर देना है ना, x1 प्लस x2 और मतलब रियल वाला एक पास में, y1 y2 को कर दिया, यहाँ से हमने x2 और x1 कर दिया, i टाइम्स y2 और y1 कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर इसको x2 प्लस आई y2 कर दिया, फिर इसको x1 प्लस आई y1 कर दिया, अलग अलग कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, प्लस z बन गया, कम्यूटेटिव हो गया। अब कम्यूटेटिव के बाद हमारे पास आता है कि क्लोज्ड, हाँ विथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यही तो था, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब क्लोज्ड कैसे दिखाओगे, आप कोई अल्फा फील्ड से लाओगे और आप z हमारा c से लाओगे, तो आपको क्या दिखाना है कि अल्फा डॉट सी करना, आपको अल्फा डॉट जेड करना है और वो आपके पास क्या आ जाए, हमारे पास सी का मेंबर हो जाए। तो ऑब्वियसली होगा भाई, कोई अल्फा लाओगे वो रियल है, अल्फा कैसा है, फील्ड है, अल्फा हमारा कहाँ आर से आएगा, फील्ड से आएगा, और जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अल्फा
जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे किससे, x1 प्लस आई, नहीं z ले रहे हैं ना, तो हम x1 i नहीं लेते हैं, x प्लस आई जेड ही ले लेते हैं, x प्लस आई वाई ही ले लेते हैं, नॉट सेट। यहाँ पे इसको ले लो x प्लस आई वाई, इस तरीके से। तो ये अल्फ़ा क्या होगा, इसके साथ में प्रोडक्ट हो जाएगा, ये अल्फ़ा x प्लस आई अल्फ़ा y, तो ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बना, है ना। मान लो इसको Z1 मान लेते हैं, और वो जाएगा तो C के अंदर ही, और हमें यही तो चाहिए, तो ये भी हमारे पास हो गई। अब इसके बाद आता है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो ये हमारे पास वर्क करेगी, ये ऐसे देखो कैसे। अरे भाई रुक जा मुन्ना, अगर हम क्या करते हैं, अल्फ़ा अगर हम R से ले लेते हैं और Z1 और Z2 हम कहाँ से ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से। मैं जस्ट ये दिखाना है कि अल्फ़ा डॉट Z1 प्लस Z2, ये आना चाहिए अल्फ़ा डॉट Z1 प्लस डॉट Z2 आना चाहिए। आपको करना क्या है, अल्फ़ा डॉट Z1 क्या होता है हमारे पास, x प्लस आई वाई वन टाइम्स Z2 क्या होता है, x, नहीं नहीं आई टाइम्स नहीं, x2 प्लस आई वाई टू, है ना ये। तो अब इसको जो थोड़ा सा आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसमें अल्फ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्फ़ा टाइम्स ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस x1 प्लस x2 प्लस आई टाइम्स y1 प्लस y2, इस तरीके से आएगा। ध्यान देना बात को, कुछ चाहिए अल्फ़ा z1, तो हम क्या करेंगे, इस अल्फ़ा से हर x1 y1 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। ज़रा ध्यान दो, हमारे पास आएगा अल्फ़ा x1 प्लस अल्फ़ा x2 आई टाइम्स अल्फ़ा y1 प्लस आई टाइम्स अल्फ़ा y2, इसको इस तरीके से लिख दिया। अब इस वाली टर्म को एक पास में ले लो, अल्फ़ा x1 प्लस आई टाइम्स अल्फ़ा y1, इन वाली टर्म को एक पास में ले लो, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा x2 प्लस आई अल्फ़ा y2। फिर क्या करो, इसमें अल्फ़ा कॉमन ले लो, तो x1 प्लस आई y1 आ गया। इसमें क्या कर लो, आप अल्फ़ा कॉमन ले लो, 2 प्लस आई बाई 2 आ गया। तो यहाँ से अल्फ़ा, ये जो हमारे पास है Z1 था, ये हो गया हमारे पास इज Z2, तो अल्फ़ा डॉट Z1 अल्फ़ा डॉट Z2 हो गया। फिर आपको क्या देखना है, फिर आपको जस्ट दो स्केलर लेने, अल्फ़ा है R से और आपको Z लेना है C से, और फिर दिखाना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू Z करेंगे आप। ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, Z करेंगे, ये किसके बराबर आना चाहिए, ये अल्फ़ा Z प्लस बीटा Z के आना चाहिए, इस तरीके से। तो Z हमारे पास क्या है, x प्लस आई वाई है, समझिएगा, x प्लस आई है, इस तरीके से टर्म है। इसकी जब मल्टीप्लाई आप करेंगे अलग अलग, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग तो कॉम्प्लिकेशंस इसमें आएंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या आएंगे, करोगे इतने भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे, करके चलो देखते हैं। जाएगा अल्फ़ा एक्स हो जाएगा प्लस अल्फ़ा आई वाई हो जाएगा, अगेन एक हो जाएगा बीटा एक्स प्लस हो जाएगा बीटा आई वाई, है ना, इस तरीके से। तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये रियल पार्ट एक पास में ले लो, प्लस बीटा एक पास कर लो, इंटू एक्स हो गया, प्लस यहाँ पे आई वाई कॉमन हो गया, और ये हो गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, इस तरीके से टर्म में बन गया। हम्म, ये बन गया, या हमारे पास अल्फा जेड, अल्फा जेड का मतलब हो गया अल्फा एक्स प्लस आई वाई बनना चाहिए, अल्फा एक्स प्लस आई वाई बन तो गया। हम इतना काहे परेशान हो रहे हैं ना, जो लाइन हमने लिखी है इसको यहाँ पे ध्यान दो, वेट 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 वेट, अरे भाई इस पेन को क्या, जो लाइन मैंने यहाँ पे बनाई है इसको ऐसे ना लिख के तुम ऐसे करो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। इस लाइन को हटा, देखो आइडिया अगर आपको लाना है क्वेश्चन का, तो उसके आंसर मतलब डेफिनेशन से मिलता है, ये मत सोचना कि आइडिया ऊपर से चल के आता, नहीं। डेफिनेशन लगाई आपने, है ना, तो इसका मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हम देख रहे हैं अल्फा जेड चाहिए, यानी अल्फा एक्स प्लस आई वाई चाहिए, तो इसको इसमें मिलाओ ना, आ तो गया, समस्या किस बात की। अल्फा इसमें जब कॉमन लोगे तो एक्स प्लस आई वाई इधर आ जाएगा,
हाँ, जब बीटा कॉमन ले लोगे तो एक्स प्लस आई वाई आ जाएगा, यही तो चाहिए हमको। तो हो जाएगा अल्फा डॉट जेड, जाएगा बीटा डॉट जेड, हो गया। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, वन डॉट यू बराबर क्या आना चाहिए, यू। लेकिन यहाँ पे u क्या है, z का काम कर रहा है ना। u बराबर हमने मान लो z लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो वन डॉट जेड, जेड का मतलब x प्लस आई वाई, जब आप करेंगे तो हमारे पास आई वाई ही आएगा, कोई नहीं है, फॉर ऑल z के लिए, ऑल z इन c के लिए। हेंस c ओवर r जो गिवन स्ट्रक्चर है, हमारे पास क्या हो गया, वेक्टर स्पेस। मुझे लगता है अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, वेक्टर स्पेस एक्चुअली में होता क्या है और इसको हम दिखाते कैसे हैं। दिखाने का मतलब ये हो गया कि इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। अब ऐसे, अब जब सी और आर मैंने बता दिया है ना, तो अब आप ट्राई करिएगा सी ओवर सी का करने का, है ना। इसका सी ओवर सी, यार यार ट्राई करिएगा सी ओवर सी का इस स्ट्रक्चर, है ना। और C2 और C का भी ट्राई करिएगा कि वेक्टर स्पेस बनते हैं कि नहीं बनते। अगर बनेंगे, ये कंफर्म है वेक्टर स्पेस बनेंगे, आपको प्रूफ करना है, इनका देखना है कि कैसे प्रूफ इससे होते हैं, ठीक। अब मैं इसके आगे के एग्जाम्पल बताता हूँ। देख रहे हो, अगर ये एग्जाम्पल्स प्रूफ ना कराने होते तो वेक्टर स्पेस वाला जो कहानी है मैं ख़त्म कर चुका होता, ठीक है। अब एक दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, या क्वेश्चन कह लो या एग्जाम्पल कह लो। वही क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, है ना, डिग्री लेस और इक्वल टू एन का मैं कराता हूँ। वही ले रहे हैं, वही क्या है, वेक्टर स्पेस, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, सेट ऑफ ऑल ऑफ डिग्री लेस और इक्वल टू, है ना, हाँ, और द फील्ड ऑफ रियल नंबर, और द फील्ड ऑफ रियल नंबर, और द फील्ड रियल नंबर, ठीक। ये जो v होता है इसको हम लिख नोट करेंगे पी एन एक्स से। पी एन एक्स क्या है, पॉलिनोमियल। कैसी पॉलिनोमियल है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स, ये हमारे पास सेट, ठीक। टू एक्स प्लस डॉट 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 ए एन एक्स की पावर एन, क्योंकि डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा एन हो सकती है, ठीक। और जहाँ पे ये जो ए आईज की चॉइस है, ए आईज है, ये हमारे पास आर से है, जहाँ पे आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 से लेके एन तक, ठीक। ये देखो 0 1 2 से लेके एन तक, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल का कलेक्शन है। अब दिखाना है कि ये पॉलिनोमियल का कलेक्शन हमारा वेक्टर स्पेस बनाता है कि नहीं बनाता। ध्यान दो, जैसा कि अभी तक करते आ रहे हैं उसी तरीके से हम इसमें भी कोई दो पॉलिनोमियल लेंगे, है ना। अब देख लो पॉलिनोमियल इस तरीके से, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर था तो x1 प्लस आई वाई वन, एक्स प्लस आई टाइप के हम जो उसके सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं लेते थे, लेकिन इस सेट के अंदर ये पॉलिनोमियल रखा हुआ है, तो हम क्या लेंगे, पॉलिनोमियल। जैसे एक यू वेक्टर ले लिया, क्या हो गया हमारा, ए नॉट ए वन एक्स से लेके हम कहाँ तक लेंगे, ए एन एक्स की पावर एन ले। देखो एन की पावर वाला करा रहे हैं, ऐसे 2 की पावर 3 की पावर आएगा तो आप अपने आप करिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर खाली वेक्टर स्पेस के एग्जाम्पल ही मैं कराऊँ ना तो बहुत समय लगेगा भाई मेरे। बी बराबर हमारे पास दूसरा एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, बी नॉट बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर डॉट 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 बी एन एक्स की पावर एन, है ना। ऐसे दो पॉलिनोमियल ले लिए। आपको पता है कि ए आई की चॉइस आर से है और आई हमारा 0 से लेके एन तक वेरी हो रहा है, ठीक। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। देखो ऑपरेशन हम डिजाइन कर रहे हैं, है ना, इन दोनों का सम, u प्लस वी जो हमारा आएगा, हमारे पास आएगा ए नॉट प्लस बी नॉट, सम कर रहे हैं, प्लस और बी वन, एक्स कॉमन मिल रहा है ना, ए वन बी वन को सम करने पे ऐसे लास्ट में ए एन प्लस बी एन, लास्ट में पावर क्या हो जाएगा, एक्स एन। इस तरीके से सम डिज़ाइन किया गया है। ऐसे अगर अल्फ़ा में कुछ वी से या यू से मल्टीप्लाई करोगे आप, अल्फ़ा सम में प्रोडक्ट हो जाएगा, अल्फ़ा बी नॉट प्लस अल्फ़ा बी वन एक्स
प्लस डॉट 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 अल्फा बी एन एक्स की पावर एन, ये हमारे पास ऑपरेशन दिए गए। ठीक, तो अब हमारा टास्क है कि वी जो है वो प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होगा, ये दिखाना है। ठीक, अब अबेलियन ग्रुप आप कैसे दिखाओगे, आप क्या करोगे, जस्ट आप दो पॉलिनोमियल लोगे, है ना, क्लोजर सबसे पहले u और v, हमारे पास कोई दो पॉलिनोमियल है, ये बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास कहाँ पे, p एन x में। ठीक, n डिग्री की पॉलिनोमियल, इनका सम करेंगे हम। अभी देखो ऊपर हमने सम किया है, बहुत ज़्यादा इसमें लिखूंगा नहीं, मैं तुमको समझाता रहूंगा। v प्लस यू किया है तो हमारे पास इस टाइप का पॉलिनोमियल आया, p नॉट और साथ में लेके a वन और यहाँ पे x प्लस डॉट 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 करेंगे ए एन प्लस बी एन और यहाँ पे एक्स की पावर एन। अब देखो एक नया कोफिशिएंट बन गया है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये मान लो सी वन सी जीरो हो जाएगा, फिर सी वन एक्स, फिर डॉट 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 सी एन एक्स की पावर एन, तो ये अगेन बिलोंग कर गया पी एन एक्स में। तो हमारे पास क्या हो गई, एक पॉलिनोमियल हो गई। ठीक है, मतलब एक क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ऐसे अगर हमको एसोसिएटिविटी दिखाना, वी यू वी डब्ल्यू, अगर हम कोई तीन पॉलिनोमियल ले रहे हैं पी एन एक्स से, तो उनका सम जो होगा हमारे पास u प्लस वी प्लस डब्ल्यू आ जाएगा। कर सकते हैं इसको ना, कर लेंगे ना, कर पाओ तो बताएं। जैसे आप करेंगे u प्लस वी का ब्रैकेट प्लस डब्ल्यू, तो जैसे u v वाली जो पॉलिनोमियल का सम है वो ऐसा था, a नॉट b नॉट प्लस ए वन बी वन डॉट डॉट डॉट, यहाँ लास्ट में क्या आएगा, ए एन और बी एन एक्स की पावर एन तरीके से, है ना, ये एक में सम था। प्लस डब्ल्यू के लिए हम सी नॉट मान लेते हैं, सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस डॉट 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 अगेन एन एक्स की पावर एन। हमारा काम क्या है, इसको हमें बराबर करना है इसके प्लस वी प्लस डब्ल्यू के, है ना, ऐसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से बी नॉट वाली पोलिनोमियल को अलग करेंगे, ऐसे ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस डॉट 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 ए एन एक्स की पावर एन, इस पोलिनोमियल को अलग करेंगे, और इसमें जो बी नॉट और इधर का कोफिशिएंट सी नॉट ऐड करेंगे, इधर का बी वन प्लस इधर का कोफिशिएंट सी वन ऐड करेंगे, यक्स बराबर डॉट डॉट डॉट, थोड़ा सा मैं में कर रहा हूँ इसको, एक्स की पावर एन, इस तरीके से हो गया। अब आपको पता है ये पॉलिनोमियल कैसी है, हमारे पास यू की है, और ये वाली हमारे पास कैसी है, वी प्लस डब्ल्यू। बस हो गया प्रूफ, एसोसिएटिविटी हो गई। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आइडेंटिटी इसकी क्या होगी, हम क्या करेंगे, u एक पॉलिनोमियल लेंगे फॉर ईच, हाँ u बिलोंग्स टू पी एन एक्स, यहाँ पे u प्लस ई बराबर हमारे पास क्या जाए, u आ जाए। हमारे पास क्या होती है, एक पॉलिनोमियल होती है, कौन सी पॉलिनोमियल आएगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ जाएगी। जैसे u प्लस यू हमको लाना है, तो u पॉलिनोमियल ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस डॉट 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 ए एन एक्स की पावर एन, है ना। तो अगर e को हम ले लें प्लस जीरो एक्स डॉट 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 जीरो एक्स पावर एन, ये हम पॉलिनोमियल ले रहे हैं, तो हमारे पास यू नहीं आ जाएगा। अगर इसको ऐड करोगे, ई बराबर हमारे पास आएगा जीरो एक्स स्क्वायर डॉट 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 जीरो एक्स की पावर एन, यानी ई बराबर हमारा एक्चुअली में जीरो ही आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे, नॉट जीरो, जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। ये हमारे पास क्या होगा, पॉलिनोमियल। समझ में आई बात, दिस इज अ जीरो पॉलिनोमियल, क्लियर, ओके। एंटी हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू इनवर्स। इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे कि फॉर ईच, देखो फॉर ईच u belongs to p and x, there exist v in p and x such that u प्लस v, हम क्या कर लेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगा, यानी आइडेंटिटी का मतलब जीरो पॉलिनोमियल आ जाए इधर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर u पॉलिनोमियल को आप कुछ ले रहे हैं, u को हमने लिया a नॉट ए वन एक्स से लेके ए एन एक्स की पावर एन, तो अगर इसी पॉलिनोमियल का हम यहाँ पे माइनस वाला टर्म ले लेते हैं, माइनस ए नॉट माइनस का ए वन एक्स प्लस डॉट 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 माइनस का, माइनस है हर जगह, है ना, माइनस ए एन एक्स की पावर, तो हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल नहीं आ जाएगा ना।
है ना। तो u का इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, ये v होगा, जहाँ पे v ये है और हमारा u ये है। ऐसे कम्यूटेटिविटी हो जाएगा है, u प्लस v अगर आप करेंगे तो आपको आपने देखा था a नॉट b नॉट आया था, प्लस डॉट 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 यहाँ पे n और बी एन एक्स की पावर n, है ना। तो अगर इसको आप उल्टा कर दें, ऐसे लिख दें बी नॉट ए नॉट, तो क्या समस्या हो जाएगी। ऐसे लिख सकते हैं बी एन और इधर आ जाएगा एक्स की पावर n। फिर अलग अलग आप इसको तोड़ सकते हैं, बी नॉट से लेके बी एन एक्स की पावर n, है ना। और इसको ए नॉट से लेके ए एन एक्स की पावर n, ए एन एक्स की पावर n। तो ये हमारे पास हो जाएगा v और u कम्यूटेटिव हो गया, है ना। अब हमें देखना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हाँ, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन कैसे क्लोज्ड करेंगे इसको, देखो। अब जैसे वही आप स्केलर लेके आओगे लाइक अल्फा, कहाँ से, फील्ड से। फील्ड हमारा रियल नंबर का है, कोई भी रियल नंबर ले आओगे और एक पॉलिनोमियल लाओगे हमारे पास, कहाँ से, पी एन एक्स से। तो अगर ये स्केलर हम मल्टीप्लाई कर देंगे यू से, यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा ए नॉट से, अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा ए वन एक्स से, प्लस डॉट डॉट अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा की पावर एन। एक पॉलिनोमियल है तो ये बिलोंग नहीं करेगी पी एन एक्स के अंदर, तो हमारे पास ये क्लोज्ड है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब बस दो प्रॉपर्टी बची। अब क्या करो, एक अल्फ़ा ले लो, यहाँ पे अल्फ़ा ले लो हमारा, कहाँ से, आर से। कोई दो पॉलिनोमियल ले लो हमारा जो पी एन एक्स दिया गया वहाँ से। फिर क्या करो, अल्फा की डॉट प्रोडक्ट करा दो u प्लस वी के साथ। तो अल्फा की जब डॉट प्रोडक्ट, आप फिर से इस वाली पॉलिनोमियल, प्लस वाली पॉलिनोमियल ए नॉट बी नॉट वन टाइप की जो थी हमारे पास, ए वन बी वन एक्स, है ना, इस तरीके से जो पॉलिनोमियल हमने बनाई है, यहाँ पे ए एन और बी एन, इधर आ जाएगा एक्स की पावर एन, इस तरीके से, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे आप, वेट, अगर आप अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे इन हर एक एलिमेंट में जब अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा, अल्फ़ा ए नॉट बी नॉट, है ना, प्लस अल्फ़ा वन बी वन, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे यक्स है, अल्फ़ा ए एन बी एन एक्स की पावर एन, ठीक। तो इसको अलग अलग भी तो तोड़ा जा सकता है, अल्फ़ा ए नॉट अल्फ़ा ए वन एक्स प्लस डॉट 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 अल्फ़ा ए एन एक्स की पावर एन, इस तरीके से लिखा जा सकता है। प्लस इसको अल्फ़ा बी बी वन एक्स डॉट 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 अल्फ़ा बी एन एक्स की पावर एन, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये जो टर्म है हमारे पास अल्फ़ा डॉट, जा सकता है अल्फ़ा डॉट नॉट प्लस डॉट 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 एन एक्स की पावर एन, इसको लिखा जा सकता है अल्फ़ा बी नॉट से लेके डॉट 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 बी एन एक्स की पावर एन, ठीक। ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा डॉट, ये जो टर्म है हमारे पास वो हमारा u है, प्लस अल्फ़ा डॉट ये v हो जाएगा। हमको ये पता चला कि अल्फ़ा डॉट बराबर हो गया अल्फ़ा डॉट u प्लस अल्फ़ा डॉट p के। अब इसके बाद जो हमारे पास आती है कि अगर आप दो लेते हैं हमारे पास अल्फ़ा कामा बीटा, कहाँ से, रियल नंबर से, और आप u ले लेते हैं पॉलिनोमियल का जो वेक्टर स्पेस बनने वाला है वहाँ से। तो आपको करना क्या है इसके लिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपको स्केलर आपकी बार यू में मल्टीप्लाई करनी। तो अब जाहिर सी बात है, अल्फ़ा बीटा अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे ए नॉट में, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा आप मल्टीप्लाई करोगे ए वन एक्स में, प्लस डॉट 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 अल्फ़ा प्लस बीटा आप मल्टीप्लाई करोगे ए एन एक्स की पावर एन में, तो क्या ही फर्क पड़ेगा। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, अल्फ़ा ए नॉट अल्फ़ा ए वन एक्स प्लस डॉट 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 अल्फ़ा ए एन एक्स की पावर एन, अलग अलग तोड़ के इसको लिख सकते हैं। फिर बीटा बीटा ए नॉट, नहीं, लिख सकते हैं बीटा ए नॉट बीटा ए वन एक्स प्लस डॉट 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 बीटा वन एक्स की पावर एन, इस तरीके से। यहाँ से आप क्या करेंगे कि अल्फ़ा ले लेंगे कॉमन, ये हमारे पास बचेगा ए नॉट से लेके ए एन एक्स की पावर एन तक। यहाँ से क्या करेंगे, बीटा कॉमन ले लेंगे, तो ए नॉट से लेके क्या बचेगा आपके पास, ए एन एक्स की पावर एन बचेगा।
तो जो अल्फ़ा है ये आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा डॉट, हमारे पास यू है, प्लस ये आ जाएगा बीटा डॉट पी। यहाँ से हमको पता चला अल्फ़ा प्लस बीटा डॉट यू, अल्फ़ा डॉट यू प्लस बीटा डॉट पी के बराबर है। क्लियर। लास्ट हमारा वन डॉट यू बराबर यू। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई पॉलिनोमियल से करोगे तो ये भी हमारा ट्रू होगा। हेंस जो हमारा v बराबर वेक्टर स्पेस लिया है पी एन एक्स, जहाँ पे फील्ड हमारा रियल नंबर का है, ये हमारे पास क्या बनता है, वेक्टर स्पेस। क्लियर। समझ में आई बात, ये नहीं आई बताओ कि पॉलिनोमियल स्पेस को हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये वेक्टर स्पेस है। हम इस तरीके से प्रूफ करेंगे जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। से 2 डिग्री का आ जाए या 3 डिग्री का आ जाए तो कर लेंगे आप ना, जैसे मैं होमवर्क में देता हूँ आप इसको ट्राई करिएगा। क्वेश्चन प्रूफ डैट v बराबर 2x है ना, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल डिग्री लेस आर इक्वल टू 2। 2x को हम ऐसे लिखेंगे ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पे ए नॉट ए वन और ए टू हमारा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। इसको हमें बताना है ये वेक्टर स्पेस होता है ना, प्रूफ करना। प्रूफ डैट करोगे मजा आएगा, डोंट वरी, ठीक है। ऐसे आप इसी के पैरेलल में एक P3 वाला कर लेना, आएगा तो P2 वाला आएगा या P3 वाला एग्जाम में आएगा, PN वाला नहीं आएगा जो मैंने कराया, ठीक है। V बराबर लगता है वो भी वैसे P3x है ना। P3 में क्या आएगा, a set of all the polynomial a1x plus x square 3x क्यूब डिग्री लेस आर इक्वल टू 3, जहाँ पे आईज की चॉइस आर से है, आई हमारा 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। ये भी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस बनता है ओवर आर। ओवर आर, ओवर आर का मतलब ये जो फील्ड है वो आर है ना, ओवर आर। ये आपके लिए एच डब्ल्यू है, करिएगा, ना लगे तो मेरे से जरूर पूछिएगा। बहुत आसान से क्वेश्चन है। इसके बाद आता है फंक्शन स्पेस। फंक्शन स्पेस वेक्टर स्पेस बनाता है, तो आपको इसी तरीके से सारी यही प्रॉपर्टी दिखानी है आपको, कुछ अलग से नहीं लेके जाना है ना लेके आना है। देखो करवाते हैं, जैसे जो बात को, जैसे हमारे पास आया आपकी बार फंक्शन स्पेस, थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। फंक्शन स्पेस, फंक्शन स्पेस भी वेक्टर स्पेस बनता है। तो हम इस फंक्शन स्पेस को कैसे लिखते हैं, सेट, अरे भाई सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन, सेट ऑफ ऑल continuous function, set of all continuous function defined in the interval 0 1, defined interval 0 1 है ना, denoted by c, इसको लिखते हैं ऐसे C01। स्ट्रक्चर होता है C01, इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस, को हम CTS लिख रहे हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन C01 डिनोटेड बाई C01, सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन ओवर रियल फील्ड। लो ओवर रियल फील्ड। अब करना क्या है आपको, इसके ऑपरेशन बताने कैसे होते हैं ऑपरेशन। देखो ऑपरेशन, कोई दो फंक्शन है एफ प्लस जी, उनका जब सम करोगे तो एक्स यहाँ पे लिखोगे और ये हमारे पास ऐसे ओपन होगा एफ एक्स प्लस। इसी तरीके से अल्फा एफ एक्स जब आप करेंगे नहीं आएगा, मैंने उल्टा लिख दिया, इसको थोड़ा सही करवाता हूँ। देखो आप लिखेंगे अल्फा एफ, अल्फा हमारा कोई फील्ड का मेंबर है, इसको हम अल्फा एफ ऑफ एक्स लिखेंगे है ना, जहाँ पे फॉर ऑल चल रहा है, फॉर ऑल
ये कितना गड़बड़ कर रहा है आज, कंसंट्रेशन बिगाड़ देता है। फॉर ऑल एफ कामा जी belongs to C01 set of all continuous function and alpha belongs to field। फील्ड कैसा है हमारे पास, रियल नंबर का है तो आर में बिलोंग करेगा। अब ये फंक्शन स्पेस होता है, ये भी हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाता है। अब वेक्टर स्पेस बनाता है तो हमारी बात ये है कि इसको प्रूफ करिए कि ये वेक्टर स्पेस बनाता है। चलो भाई प्रूफ करते हैं। उसी तरीके से ये भी प्रूफ होगा, सेम काम। हमारा टास्क ये रहेगा कि जो C01 स्ट्रक्चर है उसको प्लस रिस्पेक्ट में अबेलियन प्रूफ करना होगा। अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप के लिए हमें दो फंक्शन लेने पड़ेंगे, एफ कामा जी बिलोंग कर रहे हैं C01 में। आपको दिखाना होगा इन दोनों का सम, यहाँ पे एक्स किया जाएगा हमारे पास एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो कंटिन्यूस फंक्शन का सम अगेन कॉन्टिन्यूस है ना, कोई दो फंक्शन लो कॉन्टिन्यूस तो वो अगेन कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो हमारे पास एक नया फंक्शन कॉन्टिन्यूस बनाएंगे, है ना, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम एक नया फंक्शन कॉन्टिन्यूस बनाता है। मान लो कि एच एक्स बनाया, वो बिलोंग कर जाएगा कहाँ पे, C01 के अंदर। तो क्लोजर हो गया, ध्यान देते रहना। यहीं से एसोसिएटिविटी, अगर कोई तीन फंक्शन है आपके पास एफ प्लस जी और एच, इसको हम ऐसे एफ प्लस जी एच भी लिख सकते हैं। फॉर ऑल कामा जी कामा एच बिलोंग्स टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ C01। इसी तरीके से आइडेंटिटी अगर देखेंगे तो फॉर ईच एफ एक्स बिलोंग्स टू C01 सच डेट एफ एक्स प्लस ई बराबर हमारे पास क्या आ जाए, एफ एक्स आ जाए। तो आइडेंटिटी को हमको क्या लेना पड़ेगा, जो आइडेंटिटी फंक्शन होगा, यानी आइडेंटिटी फंक्शन जो एफ एक्स होगा वो जीरो फंक्शन होगा। कैसा होगा, जीरो फंक्शन। पीछे वाले में जीरो पॉलिनोमियल था, लेकिन यहाँ पे कैसा होगा, जीरो फंक्शन होगा, तभी वो फंक्शन बन पाएगा। इसी तरीके से इनवर्स फंक्शन के लिए हमको क्या देखना होता है ना, इनवर्स फंक्शन के लिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम कर रहे हैं सब। तो इनवर्स के लिए फॉर ईच एफ एक्स बिलोंग्स टू C01 देयर एग्जिस्ट जी एक्स इन C01 में जी एक्स भी एग्जिस्ट करेगा सच डेट जहाँ पे एफ एक्स प्लस जी एक्स हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो मतलब ये हो गया कि एफ एक्स जो होगा वो माइनस जी एक्स के इक्वल होगा, यानी एफ एक्स का जो इन्वर्स होगा वो माइनस जी एक्स के बराबर होगा। से अबेलियन के लिए आप लास्ट प्रॉपर्टी दिखाएंगे क्या, कि दो फंक्शन लेंगे एफ कामा जी, कहाँ से लेंगे, C01 से लेंगे, और आप क्या करेंगे, एफ प्लस जी करेंगे, इन पे एक्स लगाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स। फिर इसको उल्टा करेंगे तो जी एक्स प्लस एफ एक्स लिख सकते हैं। तो हम फिर ऐसे जी प्लस एफ एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से कम्यूटेटिविटी होल्ड हो गई, मतलब C01 पे कैसा हो गया, अबेलियन हो गया। क्लियर। अब अबेलियन होने के बाद फिर वही तीन चार प्रॉपर्टी बचती हैं, उनको कर लो वेक्टर स्पेस के लिए। आपको लास्ट में पहला ये करना है कि जैसे हमारे पास आने वाला है कि कोई अल्फा आपको लेना है, कहाँ से, फील्ड से। फील्ड हमारा रियल नंबर है, और एफ जो हमारा कहाँ से लेना, C01 से, जो कि सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो आप क्या करेंगे, अल्फा इंटू एट, भाई आपको क्या करना है, अल्फा इंटू एफ करना। अल्फा एफ एक्स जैसे करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा ऑफ एफ एक्स। ये अगेन हमारा एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन के अंदर बिलोंग कर जाएगा, है ना। स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर दो, अगर एक्स हमारे पास कॉन्टिन्यूस है तो क्या 2x कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है कॉन्टिन्यूस होगा। इसी तरीके से कह रहा है कि आप क्या करो, अल्फा और बिलोंग कर लो आर से, और दो आप कॉन्टिन्यूस फंक्शन ले लो C01 से। को दिखाना है अल्फा डॉट एफ प्लस जी एक्स हमारे पास क्या होने वाला है, हमारे पास होगा अल्फा डॉट, है ना, इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स। मेरे पास अल्फा डॉट एफ एक्स हो जाएगा, अल्फा डॉट जी एक्स हो जाएगा। बस ये वाली भी प्रॉपर्टी हो गई। अगर अल्फा हमारा आर में है, बीटा भी आर में है, और एफ हमारा C01 का मेंबर है, तो आपको ये दिखाना है कि अल्फा प्लस बीटा इंटू हमारे पास आएगा अल्फा इंटू एफ,
इंटू एफ, है ना। लास्ट में 1.fx बराबर हमारे पास fx आएगा और ऑल f बिलोंग्स टू C01, फंक्शन फ्रॉम वेक्टर स्पेस। फंक्शन स्पेस होगा वो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस को फॉर्म करेगा। क्लियर, समझ में आई बात कि नहीं है बताओ। ना आई हो तो फिर से समझाएं, अगर आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक आ ही जाएगी, है ना, इतना तो कठिन हम बता नहीं रहे हैं आपको, आराम से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आ जाना चाहिए, है ना। अब फंक्शन स्पेस हो गया, और सी हो गया, सी और आर हो गए, भी हो गए, कई सारे वेक्टर स्पेस हो गए। मैं एक और स्पेशल क्वेश्चन कराता हूँ, है ना, इसको करना, आने की संभावना रहती है। और सारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, है ना, अगर प्रूफ करने लगे तो वेक्टर स्पेस ही प्रूफ करते रह जाएंगे हम लोग। लिखिए क्वेश्चन, लेट, ये क्वेश्चन है मेरे पास, let r plus be the set of all positive real number, be the set of all positive real number। ठीक है, ऑपरेशन डिफाइन है कि अगर u प्लस वी आप करेंगे तो हमारे पास आएगा u और v फॉर ऑल u कामा v बिलोंग्स टू r प्लस, और जब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा u की पावर अल्फा फॉर ऑल बिलोंग्स टू r प्लस एंड अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर। फील्ड हमारे पास रियल नंबर का है, ठीक। तो हमें v दिया गया है r प्लस यानी वेक्टर, इसको हमें वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है किसके रिस्पेक्ट में, प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट, और साथ में फील्ड जो है हमको दिया गया है r, फील्ड हमको रियल नंबर दिया गया है, ठीक। तो हमारा पहला टास्क वही रहने वाला है कि, पहला टास्क ये रहने वाला है कि हमें सो ये करना होगा कि पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इसे अबेलियन ग्रुप होना होता है, क्या होता है, होना होता है अबेलियन ग्रुप। कैसे किया जाए, ये टास्क है, लंबा टास्क है, आसान है, उसी तरीके से करना है जैसे अब तक हम चीज़ों को करते आ रहे हैं। भी देखना एक लाइन में इसको हम करवा देंगे। हाँ, जैसे आपको क्या करना है कि दो वेक्टर लेने हैं u और v, कहाँ के वेक्टर है ये, से हैं, तो हमें देखना है प्लस के रिस्पेक्ट में तो इनका सम क्या हमारा r प्लस के अंदर जाता है कि नहीं, क्लोजर, तो u प्लस वी करेंगे, प्लस वी यहाँ पे डिफाइन है यू वी हो जाता है, यू वी हो जाएगा। अगर u और v r प्लस के अंदर हैं तो क्या उन दोनों का प्रोडक्ट r प्लस के अंदर नहीं होगा, पॉजिटिव रियल नंबर तो होगा ही, तो ए भी हमारा बिलोंग कर गया कहाँ पे, r प्लस के अंदर। क्लोजर सेटिस्फाइड, एसोसिएटिव सेटिस्फाई होगी कि नहीं, यहाँ से क्लोजर हो गया। एसोसिएटिव के लिए अगर u v w आप r प्लस से लेंगे, तो अगर u प्लस वी और प्लस डब्ल्यू करेंगे, ध्यान देना, तो u प्लस वी करोगे तो कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है, कर दो प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पे इसको मान लो u और इसको मान लो v, थिंक अबाउट डेट इन माइंड, दिस इज u, दिस इज v, तो u को हम लिख सकते हैं u, लिख सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट, लिख दिया, इशू नहीं होना चाहिए, इसको u वी डब्ल्यू में लिख सकते हैं, लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे u v है तो रिवर्स भी तो जा सकते हैं, इसको u प्लस वी लिख सकते हैं, इसी तरीके से u v और w को ब्रैकेट में लिखा है, इसे v प्लस डब्ल्यू लिख सकते हैं। अब इसको हम मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v, इसको u और v, इसको रिवर्स में फिर से प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा u प्लस v प्लस डब्ल्यू, हो गया एसोसिएटिविटी। मजा आया कि नहीं, आ गया होगा, ध्यान दो। इसके बाद आइडेंटिटी आता है ना, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के लिए क्या करेंगे हम, जैसे कोई हमारा वेक्टर जो है आर प्लस से आ रहा है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वेक्टर है वो आर प्लस का है, यानी यू प्लस, इसमें क्या ऐड करें, जीरो वेक्टर ऐड करेंगे तभी तो यू ही आएगा, है ना। तो यहाँ से और ध्यान देने वाली है कि जीरो वेक्टर ऐड करेंगे तो यू आएगा, बट कंडीशन इज व्हाट, कंडीशन है कि
आप यू में जब कुछ ऐड करते हैं ना, तो ये ऑपरेशन डिफाइन है यू वी टाइप का, तो ये हमारे पास हो जाएगा यू जीरो टाइप का, इस तरीके से आएगा ना। यू जीरो टाइप हमारे पास क्या आएगा यू। अब देखो यहाँ पे इसको जीरो मानोगे, तुमको बताया था ना, और डॉट नोटेशन है प्लस और चार्ज और डॉट जस्ट हमारे पास क्या होते हैं, नोटेशन होते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, अगर आप जीरो वेक्टर है, इस जीरो वेक्टर को आप वन नहीं लेंगे ना, तो ये यू के बराबर आएगा ही नहीं, आएगा नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे जीरो आइडेंटिटी जो है, जीरो वेक्टर हमारा क्या हो गया, वन हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, प्लस के रिस्पेक्ट में। इनवर्स के लिए क्या करेंगे, है ना, वही आप लिखेंगे फॉर ईच, लिख लेता हूँ फॉर ईच यू बिलोंग्स टू आर प्लस, है ना, देयर एग्जिस्ट वी इन आर प्लस सच डेट, आपको क्या करना है, बराबर क्या लाना, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या है वन, यू प्लस वी को हम यू भी लिख सकते हैं, यू भी हमारे पास क्या आ गया वन, तो यू बराबर आ गया वन बाई, दिस इज इनवर्स, यू का इनवर्स वन बाई वी टाइप से निकल के आएगा, जो कि हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, आर प्लस के अंदर बिलोंग करेगा। अब जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अल्फा अगर आप फील्ड से लेके आ रहे हैं, है ना, अल्फा कहाँ का मेंबर है, फील्ड का, अरे भाई हमारा फील्ड का मेंबर है, और यू हमारा वेक्टर जो है वो आर प्लस से, तो क्या आप अल्फा को यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर प्लस के अंदर नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। ऐसे आप दो एलिमेंट अल्फा बीटा आर प्लस आर से ले लो, और हमारा यू आर से ले लो, तो यहाँ से आप इम्प्लाई करेंगे अल्फा डॉट बीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ध्यान दो, ये थोड़ा समझने लायक है, अल्फा प्लस बीटा और यू है, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, ये जो मैंने डिफाइन किया है ये थोड़ा सा यहाँ पे रुको, होल्ड करो इसको, इसको होल्ड करो, तक समझ में आया कि ये अबेलियन हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास आती है कि अगर अल्फा फील्ड का मेंबर है, ध्यान दो, अल्फा हमारे पास अल्फा, अल्फा अगर हमारा फील्ड का मेंबर है और यू हमारा वेक्टर है जो कि आर प्लस है, तो अल्फा डॉट यू हम करेंगे। आपको ध्यान होगा जब स्टार्टिंग में हमने ऑपरेशन लिखा था यू प्लस वी को हमने यू वी लिखा था, और अल्फा यू को हमने लिखा था यू की पावर अल्फा, याद है, तो हम इसको लिखेंगे यू की पावर अल्फा। क्लियर। यू की पावर अल्फा अगेन बिलोंग करेगा आर प्लस में, क्योंकि ये तो गिवन ही है, यू हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है, ध्यान दो, कोई पॉजिटिव नंबर है यू, पॉजिटिव रियल नंबर, अगर उसकी पावर आप बढ़ाते चले जाएंगे तो पॉजिटिव रियल नंबर ही ऑब्वियसली आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर गई, और जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर गई, लगे हाथों से हम ये भी कर लेते हैं कि अगर अल्फा हमारा बिलोंग कर रहा है, अगर अल्फा हमारा बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, फील्ड के अंदर, यू और वी हमारे बिलोंग कर रहे हैं कहाँ पे, इसके अंदर, तो अल्फा डॉट यू प्लस वी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा डॉट यू प्लस वी को यू वी लिख सकते हैं, अल्फा डॉट यू वी को यू वी की पावर अल्फा लिख सकते हैं, यानी यू की पावर अल्फा और वी की पावर अल्फा हो गया। क्लियर। यानी जो यू की पावर अल्फा है, यू की पावर अल्फा, देखो यू की पावर अल्फा को अगर रिवर्स हम आए, अल्फा डॉट यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यू की पावर अल्फा को हम अल्फा डॉट, नहीं 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 गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे गड़बड़ नहीं हुआ है, यहाँ पे पहले इससे रिवर्स करो, यहाँ से आओ, प्लस वी, इसको यू वी को यू प्लस वी में लिखो, तो इसको हम लिख सकते हैं यू की पावर अल्फा प्लस वी की पावर अल्फा, और यू की पावर अल्फा को यहाँ से रिवर्स करोगे, अल्फा डॉट यू हो जाएगा, ए अल्फा डॉट जाएगा, ये यहाँ से यहाँ पे आ गए, कोई समस्या नहीं हुई। अगर अल्फा और बीटा दो फील्ड के मेंबर ले लो, और यू आप आर प्लस का मेंबर ले लो, तो फिर कर लो क्या, अल्फा प्लस बीटा यू करेंगे, तो यू की पावर अल्फा प्लस बीटा नहीं आएगा, ये आएगा, हम यू की पावर अल्फा और यू की पावर बीटा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको भी रिवर्स तोड़ सकते हैं हम, वहाँ से यहाँ से पहली वाली प्रॉपर्टी से,
रिवर्स तोड़ेंगे तो यू की पावर अल्फा प्लस यू की पावर बीटा नहीं आएगा। यहाँ से इसको रिवर्स तोड़ेंगे तो अल्फा डॉट यू प्लस बीटा डॉट यू नहीं आएगा। तो यहाँ से हम यहाँ पे पहुँच गए ना। ओके, और लास्ट में हमारा वन डॉट यू बराबर हमारा यू की पावर वन हो जाएगा और हमारा यू ही आ जाएगा, है ना, फॉर ऑल यू इन आर प्लस के लिए। हेंस दिस इज वेक्टर स्पेस। मुझे तो मजा आ गया एग्जाम्पल करके, मुझे तो आया, आप लोगों को उम्मीद है जरूर आया होगा, है ना। पर आप लगाएंगे ना, थोड़ा लेंदी हो जा रहा है और कुछ नहीं है, आराम से जब करोगे तो हो जाएगा, इतना बड़ा इशू है नहीं। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए बहुत बड़ी वो पहाड़ नहीं होता है क्वेश्चन की आपसे नहीं होगा। बस हाँ, एक बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इधर उधर से देखना पड़ेगा, जैसे कि आप हमारा लेक्चर देख रहे हैं। हाँ, कोई भी डाउट हो तो बेझिझक पूछो यार, कोई बहुत सीनियर नहीं है आप लोगों से, ठीक है। 2-3 साल होंगे सीनियर, 4 साल, क्या चलता रहता। हाँ भाई, वेक्टर स्पेस तो प्रूफ कर लिया। वेक्टर स्पेस के एग्जांपल्स भी कई सारे हमने देखे हैं। अब एक आधा हम बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं 2-3, उनको देखते हैं, फिर कुछ और सोचते हैं कि क्या बताया जाए आप लोगों को। वो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस, 2-3 प्रॉपर्टी हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस, प्रॉपर्टी आपके पास है कि अगर एक स्केलर है उसमें अगर आप जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आएगा फॉर ऑल अल्फा एफ के लिए। जीरो एक वेक्टर है, अल्फा एक स्केलर है। अब आपको इसे प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ होगा। अगर मैं इसका एलएचएस उठाऊं, ध्यान से चीज़ों को समझना, एक अल्फा स्केलर है और जीरो एक वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा को जीरो प्लस जीरो वेक्टर इस तरीके से। तो क्या मैं इसको अल्फा डॉट जीरो प्लस अल्फा डॉट जीरो लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं लेट कर लूँ अल्फा डॉट जीरो को, मान लेता हूँ कि ये यू है, यू एक वेक्टर है, ठीक, क्योंकि अल्फा डॉट जीरो अभी हम अल्फा डॉट यू पीछे करते आ रहे हैं कई सारे क्वेश्चंस में, उसमें से आपको आइडिया लग गया होगा कि एक वेक्टर स्पेस का मेंबर ही होता है, उसके अंदर ही चला जाता है। वेरी गुड। आपको पता है कि अगर यू है हमारे पास, यू है हमारे पास, तो अल्फा डॉट जीरो को हमने यू माना, तो यहाँ से हमको क्या पता चला, यहाँ से पता चला यू बराबर हमारा हो गया यू प्लस यू, बात पता चली। अब ओवर एडिशन हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, हर केस में आपने देखा है कि यू जीरो आइडेंटिटी आई है, जीरो जब आइडेंटिटी आई, लास्ट वाला एग्जांपल छोड़ के जीरो आइडेंटिटी आई है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा इन्वर्स निकलता था तो माइनस टाइम्स में ज़्यादातर निकला है ना। तो ओवर एडिशन जो इन्वर्स होगा वो माइनस यू होगा। तो अगर हम माइनस यू दोनों तरफ ऐड कर दें, माइनस यू दोनों तरफ ऐड कर दें, तो मुझे लगता है कि कोई इशू आप लोगों को नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ मैंने माइनस यू ऐड कर दिया, तो यहाँ से ये वाली चीज़ गायब हो गई, यहाँ से ये वाली चीज़ ज़ीरो हो गई, इधर आ गया यू, यू हमारा एक ज़ीरो वेक्टर आ गया, और यू को आपने माना क्या था, अल्फा डॉट ज़ीरो, तो यहाँ से क्या हो गया, अल्फा डॉट ज़ीरो इज नथिंग डेट इज ज़ीरो वेक्टर। प्रूव्ड। समझ में आया? आई थिंक इस कर पाया इसको समझ आने की। यू माइनस यू मल्टीप्लाई इसलिए हुआ है क्योंकि इसका इन्वर्स है, इन्वर्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, मल्टीप्लाई नहीं, ऐड कर सकते हैं दोनों तरफ, है ना। या आप अलजेब्रा सिस्टम समझ लो, माइनस यू ऐड कर देंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन आप ढंग से समझो ना कि माइनस यू क्यों ऐड किया गया, ओवर एडिशन हमें देखना होता है और बाकी सारी चीज़ें हैं, उस हिसाब से हमने इस पे वर्क कर लिया। क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास कि ज़ीरो डॉट यू हमारे पास ज़ीरो आएगा, यहाँ पे ज़ीरो और कुछ नहीं, जीरो भी एक वेक्टर है और यू भी एक वेक्टर है। तो अब इसको प्रूफ करना है हमें।
इसको क्या करना है, एफ, पी एफ का मतलब प्रूफ, पी एफ का मतलब वो फंड रिलीफ ऑफ पैसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे यू डॉट जीरो डॉट यू करना है, तो क्या आएगा, जीरो प्लस जीरो आएगा, क्लियर। मैं इसको लिख सकता हूँ जीरो प्लस जीरो डॉट यू, इशू ना हो आप लोगों को, तो मैं इसको जीरो यू डॉट यू प्लस जीरो डॉट यू में लिखना चाहूँगा। अब फिर मैं वही काम करूँगा, जीरो डॉट यू को हम लेट कर लेंगे कुछ वी टाइप्स, तो यहाँ से वी बराबर हमको मिलेगा वी प्लस वी। अगेन हमारे पास वी का ओवर एडिशन हमारे पास इन्वर्स होगा माइनस वी, तो हम माइनस वी दोनों तरफ ऐड कर देंगे, तो यहाँ से ए ज़ीरो हुआ और ए ज़ीरो हुआ, तो ज़ीरो बराबर वी आ गया। यहाँ से पता चला वी का ज़ीरो होना हमको बताता है यू डॉट ज़ीरो हमारा ज़ीरो हो गया, नहीं नहीं, यू वी हमारा है ज़ीरो डॉट यू, ज़ीरो डॉट ज़ीरो ज़ीरो हो गया, यहाँ से प्रूफ। ठीक, एक तीसरी कंडीशन है वो भी प्रूफ कर लेते हैं। तीसरी हमारे पास है कि माइनस वन यू बराबर माइनस यू आएगा, यू बिलोंग्स टू वी, ठीक है, एक वेक्टर स्पेस है। कैसे करेंगे, फिर से वही काम अभी हमने प्रूफ किया है सेकेंड वाले में, देखो जीरो डॉट यू बराबर यू प्रूफ किया ना, ओके। तो यहाँ से मैं जीरो को वन माइनस वन लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देख रहे हो लिखने का, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ओके। अब फिर u का हमारे पास इनवर्स माइनस यू होगा, तो माइनस यू अगर दोनों तरफ हम ऐड कर दें तो इशू नहीं होने वाला आप लोगों को, अगर हम माइनस यू दोनों तरफ ऐड कर दें, इधर जीरो इधर ये जीरो, तो यहाँ से आ गया हमारे पास डॉट माइनस वन, इधर से आ गया मेरे पास माइनस वन यू, एक मिनट रुक जाओ भाई, माइनस वन यू, इसको हमने किया यू प्लस माइनस वन बराबर यू कर दिया, नहीं 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 नहीं, अरे भाई सेकंड में हमने प्रूफ किया है जीरो डॉट यू बराबर जीरो होता है, तो यहाँ पे इसको जीरो लिखो ना, काहे यू के पीछे पड़े हुए, इसको जीरो बनाओ, तो जीरो बनाओ, है ना, इधर जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, ये स्टेप हुए हटाओ, इसको हटाओ, बिल्कुल हटाओ, खत्म करो इसको। यहाँ से ये आया ना टर्म माइनस वन यू और प्लस वन बराबर जीरो के, अब इसमें ऐड कर दो यू दोनों तरफ, अब जब ऐड करोगे तो हमारे पास ये आएगा माइनस यू प्लस यू माइनस वन यू डॉट बराबर माइनस यू ऐड कर रहे हैं ना दोनों तरफ, ठीक है, तो इधर से ये जीरो हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस वन डॉट यू बराबर माइनस का यू। वेक्टर स्पेस की हमारे पास क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, दो तीन तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो कि मैंने आपसे डील कर ली। अब इसके बाद क्या कहानी जन्म लेगी, वेक्टर स्पेस के एग्जाम्पल्स हमने पढ़े, जो मोस्ट वैल्यूएबल एग्जाम्पल हैं वो मैंने पढ़े। अब उसके बाद दो तीन प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ी, अब क्या किया जाए, ऐसा भी हमने देखा कुछ स्ट्रक्चर जो वेक्टर स्पेस नहीं बनाते हैं उनको भी मैंने देखा, आपको भी वो बात समझ में आई। अब इसके बाद हमारे पास कौन से टर्म आएंगे, टर्म तो बहुत सारे हैं, एल डी एल आई लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर स्पेस, लेकिन ये सब हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। मैं अभी सोच रहा हूँ मैं कराऊँ सब स्पेस कराऊँ क्या, वेट मुझे एक मिनट का टाइम दो, मैं सोचता हूँ।
चलो भाई लोग, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगले लेक्चर में डील करेंगे हम आपसे। मैं ट्राई करूँगा कि अगर मैं देखूँगा कुछ एग्जांपल्स में ट्राई करूँगा आपको ऐसे बताऊँ जो वेक्टर स्पेस नहीं बनाते हैं। ठीक, 2 4 5 एग्जाम्पल, 2 3 एग्जाम्पल, उसके बाद मैं सब स्पेस वगैरह स्टार्ट करूँगा, है ना। सब स्पेस से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल आपको किए कराए जाएंगे। सब स्पेस होने के बाद मैं आपको सिखाऊंगा, सब स्पेस के एग्जाम्पल हो जाएंगे, फिर उधर लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पैन वगैरह, ये सब सारी चीज़ें, स्पैनिंग सेट, है ना, और थ्योरम, यूनियन, इंटरसेक्शन, हमारा वेक्टर स्पेस सब स्पेस बनाता है कि नहीं। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।